एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सिंपली आप कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली में जो होता है, इट टेक्स प्लेस एट 2 साइट। ठीक है, तो ये 2 साइट पर होता है। ठीक है, एक तो होता है कहां पर, एल्वियली में पढ़े थे, और एक टिश्यू के पास एक्सचेंज होता है गैस का। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस एट 2 साइट्स एंड द प्राइमरी साइट, जो प्राइमरी साइट है वो कौन सा है, द प्राइमरी साइट इज एल्वियली। तो एक को कह सकते हैं एल्वियली, एल्वियली। ठीक है, तो एल्वियली, और ये जो है इसको कहते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा जो होगा इसको कहते हैं क्या, टिश्यू। टिश्यू, तो टिश्यू क्या हो गया, ये प्राइमरी साइट नहीं है, ये सेकेंडरी साइट है, 2 डिग्री और सेकेंडरी साइट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और गैसेस एक्सचेंज, आंसर विल बी कौन सा, एल्वियली, एंड सेकेंडरी साइट इज व्हाट, टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी साइट जो है एल्वियली है एंड सेकेंडरी साइट इज टिश्यू। ठीक है, ये तो यहां पर हम देखेंगे एल्वियली में कहां पर एक्सचेंज होता है, तो यहां पर एल्वियली में हम कहेंगे कि ये एल्वियली है और क्या है, ब्लड है ना, तो एल्वियली और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। तो एल्वियली और ब्लड में आएगा तो क्या आएगा, यहां पर ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ब्लड से एल्वियली तक क्या आता है, यहां पर CO2 आता है। तो देख रहे हैं रिवर्सिबल है एक्सचेंज ऑफ। टिश्यू में क्या है, यहां पर देखेंगे ब्लड से और टिश्यू के बीच में होगा, तो ब्लड से टिश्यू में क्या आता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो आता है ना, तो ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन टिश्यू तक, लेकिन टिश्यू में जो CO2 बना वो क्या हो गया, फिर से ब्लड में आएगा ना, तो यहां से यहां आया। तो डिफ्यूजन कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट 2 प्रोसेस, 2 साइट, प्राइमरी साइट इज एल्वियली एंड सेकेंडरी साइट इज टिश्यू। ठीक है, और ये दोनों जगह हम क्या देखेंगे, दोनों जगह कैसे, किस प्रोसेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो ये दोनों कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट बोथ साइड्स टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस, तो इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो दोनों जगह कैसे हो रहा है ये, इट टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस, SD कह सकते हैं, SD मतलब सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है अक्रॉस क्या, अक्रॉस कौन सा मेम्ब्रेन, तो अक्रॉस बताए थे डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी सरफेस, अक्रॉस रेस्पिरेटरी सरफेस, और कह सकते हैं क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, DM मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो कोई भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसके अक्रॉस जो भी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, SD। ठीक है, और ये अक्रॉस रेस्पिरेटरी सरफेस और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और ये रेस्पिरेटरी सरफेस और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना होना चाहिए, थिकनेस बताए थे, इट शुड बी लेस देन 1 मिलीमीटर। तो ये आपके NCERT में दिया हुआ है कि इट शुड बी लेस देन 1 मिलीमीटर, और ये एक्चुअली में देखेंगे तो हम लोग में कितना होता है, ये 0.2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस है चाहे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, तो क्या क्या फैक्टर्स है, तो यहां पर दिख रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या हैं, तो ये फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ये देखिए फैक्टर्स, तो दिस इज द, जो 4 फैक्टर्स यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स यहां पर देख रहे हैं कि ये कर सकते हैं अफेक्ट। ठीक है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन को चाहे रेट ऑफ क्या डिफ्यूजन को। तो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्टर्स हम देखेंगे, एक तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर, कौन सा है, पार्शियल प्रेशर, फर्स्ट फैक्टर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। दूसरा जो देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट,
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, दूसरा फैक्टर, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो देखेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो ये भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पर भी। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, जो कम सॉल्युबल है वो कम करेगा, ठीक है। एंड मेन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या हुआ, थिकनेस ऑफ वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स है जिस पर कि क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर्स है पार्शियल प्रेशर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पे देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट, तो हाई पार्शियल प्रेशर अगर गैस है कहीं और कहीं लो है तो हाई से लो गैस जाता है, ठीक है। जैसे कि बाहर देखेंगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो कहां से कहां डिफ्यूज करेगा, हाई टू लो, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर है ना, तो ये कहां से कहां, तो याद रखना है कि गैस विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ज्यादा से क्या हुआ, कम तक, ठीक है। उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बाहर अंदर कम है तो ज्यादा से कम, तो उसी तरह फ्रॉम हाई टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, हाई से लो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैस है उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो जल्दी सॉल्युबल है तो क्या होगा, जल्दी डिफ्यूज करेगा। तो ये कह सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा से कम, हाई टू लो कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी पर डायरेक्टली है। और यहां पर कह सकते हैं थिकनेस, तो थिकनेस क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं थिकनेस के, ठीक है। मतलब कि थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ, अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या हो गया, बहुत ही कम है, क्या है, थिकनेस इज वेरी लेस, बहुत ही कम है थिकनेस, तो क्या हो गया, वो थिन है ना, तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ये लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस दिया हुआ है ना, गैसेस। तो यहां पर कुछ एक दिया हुआ है ये सॉल्युबिलिटी का कि CO2 है, फिर O2 है और फिर N2 है, 3 गैस दिए हुए हैं, कितने हैं, 3 गैस, ठीक है। तो ये 3 गैस में सॉल्युबिलिटी देखेंगे CO2 का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होता है, ये ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, कितने टाइम्स, तो ये देखिए इन दोनों का, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है 20 to 25 टाइम्स, ठीक है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हाउ मेनी टाइम्स, इज 20 to 25 टाइम्स क्या है, मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कह देंगे 20 है, तो व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, तो 20 टाइम्स है, तो 400 से 500 हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह ये दोनों में देखेंगे ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, कितना टाइम्स, तो 2 टाइम्स याद रखेंगे, ट्वाइस, ये ट्वाइस है, नाइट्रोजन का जो भी है उससे क्या है, डबल होता है सॉल्युबिलिटी इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये वाला, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए इतना,
तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये वेरियस फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये